Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Believe. Today we are going to study about polymerase chain reaction as I already completed the isolated genetic material. देखो अगर हमको फर्स्ट वी नीड टू नो अगर हमको प्यूरिफाइड डीएनए कैसे मिलेगा, ठीक है. इफ़ वी नीड द प्यूरिफाइड डीएनए फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक डाउन ऑफ द सेल वॉल. ठीक है, हम बैक्टीरिया सेल का सेल वॉल को पहले तोड़ेंगे. ठीक है, with the help of which enzyme? Lysozyme in case of bacteria, chitinase in case of fungus, and your cellulase in case of plant. You no need to break down of the cell wall in case of animal because there is a no cell wall in a एनिमल सेल. ठीक है, अब हमको ब्रेक डाउन हो गया. ठीक है, अब हमको उसमें और सारे मटेरियल मिलेंगे सच एज वाटर, न्यूक्लियोटाइड्स, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए. सो वी डोंट नीड दैट बिकॉज आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो उसमें काम नहीं करेगा. सो वी नीड टू मीन्स उनको भी आपको हटाना है. ठीक है, तो इन केस ऑफ आरएनए वी नीड टू थ्रू आउट बाय द यूजेस ऑफ आरएनएज इन द प्रोटीन वी नीड प्रोटीएसेस. ठीक है, ऐसे करके हमको हटाना है. उसके बाद हमारा प्यूरिफाइड डीएनए मिल जाएगा. अब प्यूरिफाइड डीएनए मिला, उसके बाद हम उसको कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड अब उसको जेल में डाल देंगे. उसके बाद हम करेंगे एम्पलीफाइड. अब देखो जब एम्पलीफाइड करेंगे तो उसके लिए बेसिकली हमारा यूज़ क्या होता है, दैट इज़ योर पीसीआर. ठीक है, पीसीआर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीसीआर. ठीक है, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है, तो पहले तो जानो कि पॉलीमरेज क्या है. ठीक है, पॉलीमरेज इज योर एग्जांपल इज द डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, सो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या होता है, देखो जो डीएनए पॉलीमरेज में जैसे कि अगर हमको एम्पलीफाइड करना पड़ेगा. ठीक है, वी नीड टू एम्पलीफाइड दिस 5-3-. ठीक है, तो यहाँ हम डीएनए पॉलीमरेज करेंगे. डीएनए पॉलीमरेज का जो मेन काम क्या रहेगा, ये सिंथेसाइज करेगा आपकी किसको, 5-3 कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट करेगा ताकि वो दोनों कॉइल्ड कर सके. ठीक है, समझ में आया. ठीक, अब चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हमको बार बार उसी चीज़ को क्या करना है, यस वी नीड बार बार वही प्रोसेस को हमको दोहराना है ताकि हमको कॉपी नंबर्स मिल सके जिससे हम अपने होस्ट सेल में जा सके. अब देखो हमारे अब पीसीआर को इन्वेंट क्यों किया, इसके लिए एक ग्रेट साइंटिस्ट थे. द नेम ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट वाज दैट इज कैरी मुलिस. ठीक है, अब देखो जो कैरी मुलिस थे दे गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट. ठीक है, कितना आज यूज़ हो रहा है गाइस, आपको पता नहीं है कि कोविड के टाइम से ही आपको पता होगा कि आरटीपीसीआर कितना यूज़ होता है. ठीक है, दिस इज़ द रियल टाइम. उसको मैं अभी आप लोग को बता देती हूँ. रियल टाइम आरटीपीसीआर के बारे में मैं आपको बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. अब देखो हमारे पास 3 प्रोसीजर होता है किसके लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए. ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज योर डीनेचुरेशन, सेकेंड इज योर एनिलिंग, एंड थर्ड इज योर व्हाट, एक्सटेंशन. ठीक है, देखो अब देखो डीनेचुरेशन का मतलब होता है क्या है. फर्स्ट देखो मैं गाइस ये जो एनिलिंग है ना इसको मैं डी लिख देती हूँ. ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे. ठीक है, देखो फर्स्ट चलो मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ पूरा डीनेचुरेशन. ठीक है, डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये डीएनए प्रेजेंट है. ठीक है, एक होल डीएनए प्रेजेंट है.
तो अब इस होल डीएनए को, अब नाम से पता चल रहा है डीनेचर करना, ठीक है, दोनों को तोड़ देना, अलग अलग बना देना, ठीक है। ये आपका डीएनए बन गया, ठीक। दिस इज योर 5' to 3', दिस इज योर 3' to 5', ठीक है। हमारा डीनेचुरेशन का काम था, वो टेम्परेचर हम बाद में देखेंगे, उसके लिए आप चिंता ना करें, पहले आप देखें कि इसमें अभी चल क्या रहा है, ठीक है। देखो जो डीनेचुरेशन है वो दोनों को तोड़ा, ठीक। एनी डाउट? नो डाउट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ये एक दूसरे को तोड़े, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड आता है आपका एनिलिंग। एनिलिंग में हम क्या यूज़ करते हैं गाइस? प्राइमर, ठीक है। देखो बेसिकली प्राइमर का काम क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। पॉलीमराइजेशन इज यूज्ड टू रेप्लिकेट, ठीक है। देखो ये रेप्लिकेशन के लिए काम आता है। जैसे देखो ये जैसे डीएनए रेप्लिकेट करेगा ना, ये डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, तो इसके लिए हम ये प्राइमर यूज़ करते हैं। इस प्राइमर का नाम क्या है होता है? आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये आरएनए, देखो जो प्राइमर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर होता है, उसको हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। दैट इज़ योर फॉरवर्ड एंड दिस इज़ योर रिवर्स, ठीक है। ये 3' to 5' है और ये 3' to यहाँ 5' है, ठीक है। अब हम इसको सॉफ्टवेयर से बनाए रहते हैं, तो इसको पता रहता है कि कहाँ जाके ये बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको जोड़ी नहीं हूँ, उसके बाद ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसको जोड़ी नहीं हूँ क्योंकि हमारा वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। दिस प्रोसेस एक्सटेंशन, अब थर्ड आ गया हमारा ये एक्सटेंशन, ठीक है। अब एक्सटेंशन में क्या होना, कुछ भी चीज़ को एक्सटेंड करना। अब ये हो जाएगा अपन का एक्सटेंड। तो मैं ग्रीन पेन ही यूज़ करूँगी ताकि आपको पता चले, सॉरी ब्लू पेन, यस। दिस इज़ योर एक्सटेंशन, ठीक है। अब हो गया एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखो एक्सटेंशन से आपको क्या पता चल रहा है कि देखो आपके पास ये था 1 कॉपी, ये टेम्पलेट था, ठीक है। आपके पास ये टेम्पलेट था, ये इसके पास ये एक बना, ये एक बना, मतलब क्या हुआ, एक डीएनए से हम 2 कॉपीज़ बना लिए, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे कॉपीज़ बना सकते हैं गाइस। देखो ये 1 का 2 हुआ, ठीक है, फिर 2 का 4 हो जाएगा, 4 का कितना होगा 8, पावर्स में चले जाएंगे 16, 32 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या होगा, इससे हम 30 साइकिल अगर इसका डालेंगे, ठीक है, 30 साइकिल डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बिलियन कॉपी। अब इस 1 बिलियन कॉपी को, ठीक है, यानी 100 करोड़ कॉपी हमको मिल जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है? बहुत अच्छा है ना ये। इसी को बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, यस, व्हाट दैट इज योर टेम्परेचर। तो देखो जो 30 साइकिल हो गया, ठीक है, इससे क्या होगा, हमको 1 बिलियन कॉपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। अब 1 बिलियन कॉपी मिल जाए तो हम कितने सारे होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल के हम देख सकते हैं, ठीक है गाइस। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई, दैट इज़ योर, इसमें देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है डीएनए पॉलीमरेज में, दैट इज़ योर टेक पॉलीमरेज, ठीक है। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये यूज़ होता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रोसेस को, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो, अब जैसे कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब मैं आप लोग को टेम्परेचर के साथ बताऊँगी, ठीक है। देखो ये डीनेचुरेशन है, ठीक है, ये 2 हमारा ऑलरेडी स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड। मैं यहाँ पर 3' to 5', ठीक है। अब देखो विद द हेल्प ऑफ 94 डिग्री सेल्सियस हम डीनेचुरेशन डालें, लेकिन कुछ नहीं हुआ आपके पॉलीमरेज को। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास है टेक पॉलीमरेज जो है थर्मोस्टेबल, ठीक है। अब देखो, अब हमारी बारी आई एनिलिंग की। एनिलिंग में हमने क्या पढ़ा, हमको प्राइमर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। देखो ये प्राइमर है, ठीक है, 3' to 5' रिवर फॉरवर्ड, ये आपका रिवर्स, ठीक है। दिस इज़ योर 5' to 3', ठीक है। अब हमको पता है कि ये यूज़ होगा ही,
लेकिन इसका टेम्परेचर कितना होगा, हमको इसमें टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस में नहीं हो सकता, ये होगा 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। और ये इसमें ज़्यादा मायने रखेगा कि कितना ये बॉन्ड है, ठीक है, जी से कितना बॉन्ड है और आपके ये दोनों से AT बॉन्ड एंड CG बॉन्ड से बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, ठीक है। और देखो इसमें क्या रहता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मतलब होता है कि छोटा छोटा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो आपका एक DNA पॉलीमराइज करने के लिए काम आएगा, ठीक है। अब देखो एक्सटेंशन के लिए हमारा ये देखो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सटेंशन में हमारा 2 कॉपी बन गया, ठीक है। ये तो हमारा एक DNA का था। ऐसे ही अगर 30 साइकिल को करेंगे तो अपन को मिल जाएगा 1 बिलियन कॉपी, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइज। सो keep study, be happy and thanks for watching and wait for the next video, that is your bioreactor.